वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि सर रिज़ल्ट कब डिक्लेयर होगा। तो रिज़ल्ट अगर मैं बोलूँ तो 40 दिन से पहले हो ही नहीं सकता डिक्लेयर। सर ये क्या बात आप कह रहे हैं? आप देखिए बहुत सारे यूट्यूब्स पे आ रहा है कि इसी मंथ में रिज़ल्ट आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं लॉजिक्स बताऊंगा, कम से कम 40 दिन लगेंगे रिज़ल्ट आने में। उससे ज़्यादा कितना भी लग जाए आई कांट से, बट 40 दिन यानी कि 1 महीने से ज़्यादा लगना ही लगना है। 1.5 महीना भी लग सकता है, पौने 2 महीना भी लग सकता है। देखिए अभी ये आंसर की देंगे 2-3 दिन में, उसके बाद डिस्क्रिपेंसीज आपको पता ही इस बार बहुत सारी हैं। बच्चे चैलेंज करेंगे, मतलब इन सब कामों में कम से कम 12 दिन जाएंगे, कम से कम बता रहा हूँ। फिर एक बार इस बार एक और चीज़ है। वो चीज़ क्या है कि गंगानगर एंड ऑल नंबर ऑफ सेंटर्स पे री एग्ज़ाम कंडक्ट करना। जब री एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे तो उनका पेपर कैसा आया है, उसमें क्या क्या एरर्स हैं, उनके साथ भी सेम प्रोसेस फॉलो होगा। क्योंकि एनटीए तो आप जानते हैं बिना एरर के कुछ काम हो नहीं सकता। तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ चलो नहीं भी एरर आया तब भी उनका रिज़ल्ट, आपका रिज़ल्ट, पहले तो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करना। अभी कोई खबर नहीं है कब री एग्ज़ाम है, तो डेफिनेटली री एग्ज़ाम आपको आंसर की देने के बाद उसकी खबर आएगी, फिर वो ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर दोनों का रिज़ल्ट कंबाइन करेंगे, फिर जाके कहीं पब्लिश होगा, राइट। तो इतने सब कामों में आप भी समझ सकते हैं कि इतनी जल्दी हो ही नहीं सकता। अब बात इस बात की पैदा होती है कि आप करें क्या। तो करने के लिए 3 तरह के स्टूडेंट्स हैं जिनकी बेचैनियाँ हैं। सबसे पहले कि सबसे कम मार्क्स पाने वाले, क्वालिफाइंग मार्क्स जिसको हम कहते हैं, तो कितना मार्क्स, कम से कम ये मान के चलिए आप 145 146, बहुत ज़्यादा आप क्या तो 152, यानी कि 152 मार्क्स एटलीस्ट आपके हैं तो डेफिनेटली आप क्वालिफाई तो कर गए, तो आपको जहाँ भी एडमिशन चाहिए आप ले सकते हैं। तो आप चिल करिए, मज़े करिए, बेचैनी से उबर जाइए और मज़े करिए। हालांकि ये बात कहना आसान है, मज़े करिए, मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो क्वालिफाइंग मार्क्स की उतनी ही अपनी आरजू रखते थे। दूसरे बच्चे बहुत ही पूरा कंडीशन में हैं, जो कहीं मार्क्स 565 575 570 मार्क्स हैं, तो बहुत ही शार्प बाउंड्री लाइन पे हैं, तो उन्हें वेट करना पड़ेगा। और रिज़ल्ट 1.5 महीना लगता है, तो आपको 2 महीना तो लग ही जाएगा, कम से कम 2 सवा 2 महीना आपकी क्लैरिटी आने में कि भैया क्या होगा। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, लेकिन क्या करें, जो हालात हैं, जो स्थितियां हैं, जो बात है एकदम एग्जैक्टली, मैं नहीं कहूँगा कि 570 मार्क्स आ रहे हैं तो आप एग्जैक्टली आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, नहीं, वक्त लगेगा। इसमें कोई भी अगर बताता है कि 570 मार्क्स पे आपको 100% मिल जाएगा, वो तुक्का है। मिल जाए अच्छी बात, तब आप कहेंगे यस इसने बिल्कुल सही कहा था। और कोई कहते 570 पे नहीं मिलेगा, जब नहीं मिला तो आप कहेंगे उसने सही कहा था। किसी को कोई आइडिया नहीं, जैसा कि रिज़ल्ट का आइडिया किसी को नहीं है, किस दिन रिज़ल्ट आएगा, इतने दिनों से हम बात कर रहे हैं, वैसे ही इसका भी कोई आइडिया नहीं। तो वेट एंड वॉच, क्या आपकी किस्मत कहती है, ये किस्मत का ही खेल होगा। क्योंकि 570 मार्क्स लाके अगर बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा तो मैं क्या बोलूँ, मेहनत तो आपने कम की नहीं। लेकिन चलो, तीसरे तरह के बच्चे वो हैं जो मार्क्स वर्सेस रैंक प्रिडिक्ट करेंगे। तो मार्क्स वर्सेस रैंक अभी प्रिडिक्शन हो ही नहीं सकता जब तक कि वो दूसरा एग्ज़ाम नहीं हो सकता, आंसर की नहीं आ जाती, बोनस मार्क्स डिसाइड नहीं हो जाते। इन सब बातों को कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी, राइट। अब करना क्या है, तो आप इस टाइम को अपना अच्छे से यूटिलाइज़ करें कि क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर एम्स लेना है आपने, अगर आपको एम्स मिल रहा है तो प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। एम्स नहीं जाना है क्योंकि सारे एम्स ही अच्छे नहीं हैं, बाकी और मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो आपको क्या ऑप्ट करना है उस पर होमवर्क करिए और मम्मी पापा के साथ रहिए, अच्छे से अपने वक्त को अपने घर वालों के साथ व्यतीत करिए। मुझे पता है कि इस हालात में ये कहना बड़ा आसान है कि मम्मी पापा के साथ, लेकिन वही सहारा हैं, वही सच्चे हैं। तो उनके साथ बैठ के 2-4 बातें करिए, सच्ची बातें करिए, आपका जी हल्का होगा और सोचने समझने में ताकत मिलेगी। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्द ही।